बोली। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कल की कथा में आप सभी ने सुना था लोकालोक पर्वतों का वर्णन। अब आज की कथा में आप सुनेंगे सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें सब बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही उद्योत लोगों का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तापते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामावली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय के अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषभ आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य को परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत मेरु की पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की धनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रिका की विभावारी नाम को पुरियां हैं। इन पुरियों मेरु की चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। हे राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्योदय सदा मध्यकालीन रहकर ही पाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलती जान पड़ते हैं। जिस पुरानी सूर्य भगवान का उदय होता है उसकी ठीक दूसरी ओर की पुरी ने अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौभाग्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी में यमराज को पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे सदा 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं और इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिर्कक्ष में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34 लाख
800 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे है, ऋतु रूप 6 नेमिया, 3 चौमास रेव, 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे इसी रथ पर बैठते हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले 60,000 ऋषि वाचन के लिए युक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण में 2002 यौवन की दूरी पार कर लेते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते हुए मेरु पर्वत और ध्रुवों को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती, इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि अपनी गति उससे भिन्न ही है, वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न है। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोकों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुण का विधान करते हैं। इस लोक में वर्धा आश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्री द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रुपए और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वो पृथ्वी और लोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान शुक्र और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया गया है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अव्यय ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा
वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं उसे आवंतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तैर कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में है। क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण की और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1 नक्षत्र को पार करता है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्यमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं। इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की व्याख्या हो गई है। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर मंडल है। वह वक्र गति से ना चले तो एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से ना चले तो एक राशि को एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्रह्मांड कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अब इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तर्षि दिखाई देते हैं और ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।